देखिए, रीजेंट सिनेमा के इतिहास में जाइएगा तो अद्भुत चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे एक इतिहास ये है कि जब राजेंद्र बाबू एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद जब पटना आए तो उन्होंने हमारे दादाजी को बोला कि कैलाश बाबू, हमने सुना है कि आप कोई नया सिनेमा हॉल बनाए हैं, क्या बनाए हैं ज़रा दिखाइए तो सही। तो वो यहाँ आए पिक्चर देखने हमारे दादाजी के साथ बैठ के गाड़ी में, और उन्होंने साइलेंट मूवी के वो ज़माना था, नहीं उस समय तक आ गया था, 57 में तो साउंड आ गया था। तो दादाजी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी बैठ के पिक्चर देखे, बहुत खुशी की बात है ये तो। एक ऐसा सिनेमा घर जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिनेमा देखने आए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार का गौरव कहे जाने वाले रीजेंट सिनेमा हॉल की, जिसे 1919 में बनाया गया और लगभग 53 बार इसे अपडेट करते हुए आज भी नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के बीच मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। रीजेंट सिनेमा की अगर बात कहें तो रीजेंट सिनेमा के मालिक सुमन कुमार सिन्हा बताते हैं कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना आए हुए थे तब उन्होंने मेरे दादाजी कैलाश प्रसाद को कहा कि कैलाश बाबू, सुना है कि आपने बहुत ही अच्छा सिनेमा हॉल बनाया है। और उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रीजेंट सिनेमा में सिनेमा देखने आए थे। अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर रीजेंट सिनेमा में इस बार 3D हाईटेक टेक्नोलॉजी लगाया गया है, जिसके साथ 3D पिक्चर देखने का अनुभव अपने आप में अनूठा है। बताया जा रहा है कि इस 3D सिस्टम को देश का दूसरा 3D सिस्टम के रूप में बिहार में लगाया गया है, जो कि रीजेंट सिनेमा में उपलब्ध है। सुमन कुमार सिन्हा बताते हैं कि इस सिस्टम पर 3D मूवी देखने का एक अलग ही मजा है। पहले 3D मूवी देखने पर चश्मा लगाते थे और चश्मा लगाने पर पूरी मूवी डार्क नजर आया करती थी, पर इस 3D मूवी में चश्मा लगाने के बाद पूरी मूवी बिल्कुल ब्राइट रहती है और देखने का मजा ही कुछ और होता है। बिहार का गौरव क्यों कहा जाता है? देखिए, बिहार का गौरव मैं तो नहीं मानता हूँ, लोग बोलते हैं कि बिहार का गौरव ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी सोच है, और मैं उसको समझ सकता हूँ ये सोच क्यों है। क्योंकि जितना ज़्यादा आधुनिकीकरण यहाँ हुआ है वो शायद ही किसी सिनेमा हॉल में हुआ हो, एक बात। दूसरी बात कि मैंने इस सिनेमा हॉल को कभी भी ये नहीं समझा कि ये मेरी चीज़ है। मैंने हमेशा समझा कि बिहार के लोगों के लिए ये चीज़ मुझे दी गई है और इसको सजा के संभाल के रखना है, क्योंकि बिहार के लोगों को गौरवान्वित फील होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा सिनेमा हॉल है। जब मैं यहाँ मार्बल लगा रहा था, इटालियन मार्बल, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि बिहार में, हमने कहा बिहार में ही लगेगा, यही तो मेरा गौरव है। ये रीजेंट का गौरव है कि लोगों ने इतना प्यार और अपनापन दिया, और आधुनिकीकरण हमारा सबसे बड़ा मतलब ये समझिए कि हमारी क्षमता वही है। कहीं ना कहीं बिहार का पहला हॉल आपका बन गया है। हाँ, हाँ, ये बिहार का पहला 3D सिस्टम है। इंडिया में सेकंड है लेकिन बिहार में पहला है, और इसलिए भी पहला है कि हम लोग इसको बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं। तो जैसे ही ये सिस्टम आया हमने तुरंत इसको चुप लिया, तुरंत इसको निकाला कहाँ से खोज के और लगा लिया। 3 दिन पहले तो लगा ही है। ये 3D सिस्टम जो है इसकी क्या कुछ खासियत है? देखिए, 3D सिस्टम जो होता है ना, वो एक तरह का विजन का खेल है। तो जब आप आँख से देखते हैं कोई चीज़ को तो वो एक हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट पे विजन मिल जाता है। लेकिन जब आप 3D चाहते हैं एक्सपीरियंस करना, तो उसके लिए आपके चश्मे के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट ग्लास में अलग अलग तरह का डिज़ाइन होता है। वो जाके जब मिलता है स्क्रीन पे तो आपको 3D इफेक्ट आता है, मतलब चीज़ें बाहर निकल के स्क्रीन से आपको महसूस होती है। यही 3D सिस्टम का खासियत है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि पहले के जो 3D सिस्टम्स थे वो चश्मा लगाने के बाद डार्क हो जाते थे, और आपको जो मज़ा आता था वो मज़ा में कमी हो जाती थी, क्योंकि पिक्चर डार्क हो जाती थी। ये मेरा सिनेमा हॉल का, हम लोगों का ये तीसरा अपग्रेडेशन है। 1913 में पहला सिस्टम लगा, 1918 में दूसरा सिस्टम लगा जो उससे बेहतर था, और ये अभी स्टेट ऑफ द आर्ट है। मतलब ऑल इंडिया में ये सेकंड इंस्टॉलेशन है, और पिक्चर आपको एकदम ब्राइट है। मतलब 3D पिक्चर इतना ब्राइट अभी तक कभी से नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ, यही इसकी खासियत है। अब आप पिक्चर देखेंगे तो डार्कनेस है ही नहीं, एकदम ब्राइट है।
हर सीन। अच्छा, कुछ पुराना इतिहास के विषय में बताइए। किसका इतिहास? रीजन का जो सबसे बड़ा इतिहास है कि ये 1929 में शुरुआत हुई इसकी, लेकिन समय समय पे हम लोगों ने इसका आधुनिकीकरण किया। यही इसका इतिहास है। जब भी कोई नया चीज़ आया हमने उसको चुन के खोज के निकाला और यहाँ पे लगाया। यही रीजन का खास इतिहास है कि हम लोगों ने कभी वर्ल्ड में भी कोई चीज़ नहीं आई तो उसको रीजन में तुरंत अडॉप्ट किया। जब डॉल्बी लगा रहे थे तो उन लोगों ने भी यही कहा कि आपका साउंड तो इतना अच्छा से करते हैं। हमने कहा नहीं, हमको तो चाहिए बेस्ट, जो भी आया है वो चाहिए। तो इसी तरह से यही इसका इतिहास रहा। हमारे दादाजी ने भी समय से पहले सोचा 1929 में, पिताजी आए तो उन्होंने समय से पहले सोचा 81 में, इसको रेनोवेट किया और एक नया आधुनिक सिनेमा हॉल बनाया। हमने जब से टेक ओवर किया तो मेरे को चलाते हुए सिनेमा हॉल को लगभग 40 साल हो गए और 40 साल में आप ताजुब करेंगे, ये हमारे सिनेमा का 53वां रेनोवेशन, 53 टाइम्स इसमें अपग्रेड हो चुका है समय समय पे, तभी आज हम 93 साल पे पहुँचे। यही कारण है और अब हमको उम्मीद है कि जो आगे की पीढ़ी आएगी हमारी वो और आगे इसको ले जाएगी और जो भी नयापन होगा वो यहाँ एडॉप्ट मिलेगा। कहते हैं कि एक समय था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रीजेंट सिनेमा में पिक्चर देखते हैं। देखिए, रीजेंट सिनेमा के इतिहास में जाइएगा तो अद्भुत चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे एक इतिहास ये है कि जब राजेंद्र बाबू एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद जब पटना आए तो उन्होंने हमारे दादाजी को बोला कि कैलाश बाबू, हमने सुना है कि आप कोई नया सिनेमा हॉल बनाए हैं, क्या बनाए हैं ज़रा दिखाइए तो सही। तो वो यहाँ आए पिक्चर देखने हमारे दादाजी के साथ बैठ के गाड़ी में, और उन्होंने साइलेंट मूवी के वो ज़माना था, नहीं उस समय तक आ गया था, 57 में तो साउंड आ गया था। तो दादाजी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी बैठ के पिक्चर देखे, बहुत खुशी की बात है। ये तो एक बात है। दूसरी बात एक अद्भुत ये थी कि रीजेंट सिनेमा में सीने सोसाइटी चलता था, तो अगर कोई, ये वाइस चांसलर ने एक अरेंजमेंट किया था हमारे दादाजी के साथ कि अगर कोई लड़का 4 बार रीजेंट में कोई पिक्चर देखेगा सीने सोसाइटी में, तो सीने सोसाइटी के 4 टिकट को दिखाने पे 1 दिन की हाजिरी मिलती थी कॉलेज में। ये भी एक यूनिक जमाना था।